सन मुझे स्मरण में नहीं है। पहली कथा जयपुर में हुई थी दास की, माघ का महीना था 93। राघवेंद्र दास जी उस कथा में थे, ये भी छोटे बच्चे जैसे ही थे। 1993 की बात। तो उस कथा में जाना तो पूज्य गुरुदेव भगवान को था, पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी को जाना था, लेकिन महाराज जी रेवासा पीठ के अग्र पीठ के एक प्रकाशन के कार्य में लग गए, श्री अग्र ग्रंथावली, और उसको उस अवसर पर अग्र जयंती के अवसर पर उसको प्रकाशित होना था, विमोचन होना था उसका, और हस्तलिखित पांडुलिपि से फिर उसको तैयार करना, फिर छपाना, प्रूफ रीडिंग करना बड़ा काम था। तो जिन संत के माध्यम से महाराज जी को जयपुर कथा कहने जाना था, वो संत जब लेने आए, हरिदास जी, इधर आ जाओ, जो लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम, महेश जी नाम है। कथा जहां तक हो दाएं बाएं बैठ के नहीं सुनो, कथा तो सामने बैठ के सुनो। तो हरिदास जी नाम था उनका। तो हरिदास जी जो है महाराज जी के पास आए। महाराज जी बोले, भाई वृंदावन में बहुत वक्ता उपलब्ध हो जाएंगे, किसी को भी ले जाओ, हम तो इस काम में व्यस्त हैं, हम नहीं जा सकते। बड़े निराश हुए। तो उन्होंने आग्रह किया कि हमारे लिए कहा कि पंडित जी को भेज दो, क्योंकि वो हमसे कुछ दिन लघु सिद्धांत पढ़े थे। हरिदास जी महंत पीछे बने, पहले कुछ दिन हमसे व्याकरण पढ़े थे वो। और महात्मा बड़े विनोदी थे, बिजरान वाले शास्त्री जी वो ऐसे विनोदी महात्मा थे कि जब महंत बन के आए तो हमने पूछा, कहो हरिदास जी कैसे हैं? बड़ी जोर से हंसे, बोले, गुरुजी झलाम झस झसी हरिदास फंसी। झलाम झस झसी और हरिदास फंसी, ऐसे विनोदी महात्मा। बोले, अब तो हम फंस गए, अब हमारी पढ़ाई बंद। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के वे शिष्य थे। तो वो बोले कि इनको ले जाएं। तो महाराज जी ने कहा, ये ठीक है, ये चले जाएंगे। हमसे बोला, तुम चले जाओ। तो दास ने महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी, हमने न तो भागवत पढ़ी है अभी, जैसे विद्वत भागवत लगाई जाती, न तो भागवत लगाई है, और ना हमने कभी 1 घंटे प्रवचन किया है भागवत जी पर। ऐसी कभी कुछ कह ले बात अलग है, प्रवचन तो हमने नहीं, भागवत जी की कथा नहीं कही और ना हमने लगाई, तो हम कैसे कह पाएंगे? अरे बोले, महात्मा हैं, दुखी हो जाएंगे, और चले जाओ, ठीक कहोगे, अच्छा कहोगे, कोई चिंता नहीं करना, जाओ, चले जाओ। अब गुरु आज्ञा करिए सी, उनकी आज्ञा हो गई। और आज्ञा हो क्या गई, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, आप जाओ और ये आ जाएंगे। ये अपने समय से वहां पहुंच जाएंगे। बसंत पंचमी से कथा थी, माघ शुक्ल पंचमी से। महाराज जी बोले, खाक चौक भी आज्ञा लेके आओ पहाड़ी बाबा से। तो उनसे आज्ञा हमने तब ली जब दूसरे दिन हमको सवेरे जाना था, तो रात्रि को हमने आज्ञा ली। तृतीया को हमने प्रस्थान किया था, माघ शुक्ल तृतीया। तो द्वितीया को शाम को हमने महाराज जी से पूछा, पहाड़ी बाबा महाराज से, महाराज जी ऐसे ऐसे महाराज जी की आज्ञा हुई है, जयपुर एक कथा के लिए जाना है, आप आज्ञा दें। तो बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े फक्कड़ महापुरुष थे।
जाओ विजय होगी, यही शब्द थे उनके, जाओ विजय होगी। अब उनसे पूछने का तो किसी को हिम्मत थी नहीं। हम मन में सोचने लगे हम कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि युद्ध करने जा रहे हैं जो विजय होगी। पर महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया, विजय होगी, जाओ। वहां पहुंचे तो शाम को जो सज्जन थे, जो यजमान थे, उनका नाम था ताराचंद जी। वे आए, बड़े विद्वान पुरुष थे वो, डॉक्टर ताराचंद, पीएचडी थे, पुराने जमाने के पीएचडी थे। 9 कन्याएं थी उनके और 2 पुत्र थे, पूरे एकादश थे घर में। और 9 कन्याएं भी बहुत अच्छे पढ़ी लिखी और बहुत अच्छे परिवारों में विवाहित थी। और 9 जमातों में 2 तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और कोई एयरफोर्स में थे तो कोई थल सेना में थे तो कोई जल सेना में थे, अच्छे अच्छे सब अधिकारी वर्ग के लोग, बहुत अच्छे लोग थे। वे आए, बुजुर्ग से थे, आकर के उन्होंने कहा कि हम तो सुन रहे थे कि कोई बूढ़े महात्मा हैं, वो कथा करने हैं तो बालक आया। वो 1993 में हमारी ये दाढ़ी मूछ भी नहीं बढ़िया से आई थी, नेक नेक रेखा रही होगी। तो बोले ये तो बच्चे जैसे आए हैं कथा कहने। तो हरिदास जी बोले करीब विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे गुरुजी, हमने पढ़ा है इनसे, बहुत अच्छी कथा कहेंगे। उन्होंने कहा कथा तो कहेंगे, मेरे सामने बोला है, कथा तो करेंगे, पर हमसे बोला महाराज ये कथा जो है ना वो प्रेतों के उपद्रव की शांति के लिए है। मैं भूत प्रेत बाधा में विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरी हवेली में इतना भारी उपद्रव है भूतों का कि दुनिया के प्रसिद्ध बड़े बड़े तंत्र मंत्र वाले आकर के अपने प्राण बचा के भागे। और हम लोग भी हवेली में नहीं रहते, हम लोग भी किराए से मकान लेकर रहते हैं। हमारी छपाई की मशीन जो कई टन वजन की, उसको प्रेतों ने उलट दिया, मेरे एक लड़के को मार डाला। और मेरे कुछ जमाई ऐसे हैं जो फोर्स में अधिकारी हैं, एयर फोर्स वगैरह में, वो नहीं मानते थे, वो रात्रि को वहाँ रहे तो उनको भी उठाकर पटक दिया और उनके भी प्राण जैसे तैसे बचे। और कौन सी मनोहर कहानियाँ, सत्य कहानियाँ, इन सब में हमारे हवेली के किस्से छप चुके हैं। काम धंधा भी हमारा बंद है। और एक दिन है, जयपुर बड़ा शहर है, सामान सब हम खरीद लेंगे, लेकिन बात यह है कि अब आपका मन हो तो आप कहिए तो हम सामान खरीद के लाए। हमने तैयारी, जगह तो है पर हमने सामान अभी नहीं लाए हैं खरीद के। ऐसा उसने डरा दिया। हम तो बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं, बहुत इतिहास सुनाया उसने, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो हमारे मन में आया कि प्रथमग्रासे मक्षिका पातम, जीवन की पहली कथा, और उसमें भी ये उपद्रव। तो एक बार तो मन में आया कि वृंदावन लौट जाएं। इन्होंने भी तैयारी नहीं की है, आपने क्या ज़रूरत है, वृंदावन चले जाएं। फिर हमने मन में आया कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने आज्ञा किया है और हम बिना आज्ञा पालन के जाएंगे तो उनकी आज्ञा की अवज्ञा हो जाएगी। तो गुरु आज्ञा की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। फिर खाकचौक वाले महाराज जी ने कहा कि जाओ विजय हो। इसका मतलब है कि वे तो त्रिकालदर्शी महापुरुष, योगीराज महापुरुष, उन्होंने समझ लिया होगा, इसलिए आशीर्वाद दे दिया कि विजय हो। तो
दो दो समर्थ महापुरुषों की, गुरुजनों की हमारे ऊपर कृपा है, तो अब हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मन में आया। थोड़ी देर तो हम मौन रहे और फिर मैंने कहा कि हाँ, आप तैयारी करें, हम कथा कहेंगे। सारी तैयारी हो गई, ब्राह्मण देवता भी साथ में थे, सब सामान आ गया, मंडल आदि बनने लग गए। यजमान बोला, हम लोग हवेली में नहीं रहेंगे, आप लोगों को ही रहना है वहाँ, और कथा के समय हम लोग आएंगे, केवल पूजन के कथा के समय फिर हम चले जाएंगे, वहाँ रात में कोई नहीं रहेगा, आप लोग रहेंगे। ऐसा यजमान। तो हमने साथ वाले ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि देखो, सकाम अनुष्ठान है और बाधा निवृत्ति के लिए अनुष्ठान है, इसलिए आप सब बहुत सावधान होकर अपने अपने जप आदि को बड़े विधि पूर्वक और सच्चाई पूर्वक आप लोग संपन्न करना और सदा पवित्र रहना, क्योंकि शरीर में किसी भी प्रकार की अशुद्धि आती है तभी अशुद्ध आत्माओं का उपद्रव शुरू होता है, उनका प्रवेश होता है। तो सदा पवित्र रहना। और वो लोग भी सब डर रहे थे। एक पंडित जी थे जो आज कर्मकांड कराने आए थे, वो तो कह रहे थे कि हम तो रात को ही जा रहे हैं। बोले हमें प्राण थोड़ी देने, हम तो घर जाके अपना शादी ब्याह नहीं हुआ था उस समय उनका, बोले हम तो घर जाके शादी ब्याह करेंगे, हमारा मरमरा गए तो बड़ा बुरा होगा। एक गृहस्थ ब्राह्मण थे, वो उधर जयपुर क्षेत्र के थे, वो तो रोने लग गए, बोले कहाँ से आके फंस गए यहाँ। देखो आप, भागने से कोई काम नहीं चलेगा, अब करो तैयारी। तो माघ शुक्ल चतुर्थी की बात है, सायंकालीन संध्योपासन करके, सर्दी का समय था, तो पैरों पर कंबल डाल करके हमारा जहाँ आसन था वहाँ हम टिक करके बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। संध्योपासन तो हो गया था, और ये राघवेंद्र दास जी और ये तो छोटे ही थे, सब लोग नीचे जा करके जहाँ कार्यक्रम स्थल था चौक में, तो वहाँ ये लोग सर्वतोभद्र मंडल आदि का निर्माण कर रहे थे। और भीतर भी ट्यूबलाइट जल रही, पूरी पत्थर की हवेली थी, और बाहर चौक में भी ट्यूबलाइट जल रही। दूसरी मंजिल पे थे हम, क्यों तीसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे हम थे। तो पहले तो बड़ी जोर की आवाज़ हुई, धम 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 धम, जैसे कोई मकान बजा रहा हो। क्योंकि धम धम की आवाज़ कहाँ से आ रही है? आज सोच ही रहे थे तब तक कुछ अटपटी सी भयंकर सी आकृतियाँ ट्यूबलाइट के प्रकाश में, गिनती भी हम घबराहट में नहीं गिन पाए, लेकिन 10-15 तो होंगी अनुमान, पूरी जमात की जमात सामने दिखाई पड़ी। एक लड़का भी दिखाई पड़ा जो उनके ताराचंद जी के पुत्र से, जिसकी शकल सूरत मिल रही थी। तो मुझे स्मरण आया कि उन्होंने कहा मेरा लड़का भी इसी में, मतलब अधोगति को चला गया है और वो भी इसी में है। तो पाठ कर रहे थे, लेकिन हम पाठ भूल गए, डर के मारे, डर से पाठ भूल गए। क्या पाठ कर रहे थे वही भूल गए। और माघ के महीना में शरीर में पसीना आ गया। कथा तो हम कह रहे हैं, लेकिन डर हर आदमी को लगता है। तो उन आकृतियों ने भीतर प्रवेश की कोशिश की, लेकिन पता नहीं किस अज्ञात शक्ति ने उनको भीतर जाने से रोका। ऐसे लगता था ऐसे ही हुआ, फिर ऐसे हो जाते, जैसे कोई धक्का देता है ना, ऐसे 2-3 बार ऐसा हुआ। इसके बाद उनमें से एक आवाज आई, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जब ये आवाज़ आई तो मैंने पूछा कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोग
अधोगति को प्राप्त आत्माएं हैं। और कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा यहाँ इस हवेली में नीचे तह खाना है, उसमें हम रहते हैं। और अब हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। बस इतनी बात सुनाई पड़ी और वो दृश्य मेरे सामने से हट गया। जब दृश्य हट गया तो हमको एकदम जैसे झक्की सी खुल जाती ना, क्या हो गया रे, कैसे ये सब हो गया, कल से कथा है, आज ही उपद्रव शुरू हो गया भैया, अब क्या होगा। तो मन में आया कि यहाँ अकेले नहीं बैठना चाहिए, जहाँ सब लोग हों वहाँ चलना चाहिए। तो सीताराम सीताराम बोलते हुए हम तीसरी मंजिल से उतर के जहाँ ये लोग नीचे वाली मंजिल पे कर रहे थे वहाँ हम आ गए। तो इन लोगों ने, वो एक योगेंद्र जी थे पंडित जी, उन्होंने पूछा, ये योगेंद्र जी नहीं, दूसरे योगेंद्र जी सीतापुर वाले। तो उन योगेंद्र जी ने पूछा कि आचार्य जी जो थे कर्मकांड वाले, उन्होंने पूछा कि महाराज जी कैसे आ गए। तो हमने उनको कहा कि ऐसे ही संध्योपासन हो गया, वहाँ अकेले क्या करते, इसलिए आप लोगों के पास आ गए। क्योंकि हम बता देते कि अभी ये तमाशा हुआ है तो ये तो बीच में ही छोड़ के पहले ही भगने के लिए तैयार है, तो भग ही जाते। इसलिए हम उस बात को छिपा गए, बताया नहीं। सवेरे वह व्यक्ति आया, आयोजक। उस व्यक्ति ने कहा कि आप लोग रात्रि को ठीक से रहे। हाँ ठीक से रहे, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। बोले महाराज ये पहली घटना है इस उपद्रव शुरू होने के बाद कि एक रात्रि कोई मनुष्य इसमें रह पाया है, यहाँ कोई नहीं रह सकता था। आपको कुछ भी नहीं यहाँ दिखाई पड़ा। तो हमने कहा कि एक बात बताओ, यहाँ तहखाना है कोई? तो बोला तहखाने का रहस्य केवल मैं जानता हूँ और मेरा लड़का जानता है, और कोई घर में नहीं जानता। ये पुरानी स्टेट के ज़माने की राजाशाही हवेली है, हमारे पिताजी ने खरीदी थी और हम लोग ठीक से इसमें रहे। पर हमको किसी ने बताया कि इसमें कुछ भीतर है। भीतर है का मतलब माल पानी। तो बस वो जैसे ही हमने खोदा है नीचे, और उस तह खाने के खुदते ही ये उपद्रव शुरू हुआ। उसमें क्या था कि उसमें उनको कुछ मिल भी नहीं पाया। हुआ क्या कि राजाओं के ज़माने में कुछ लोगों को मतलब वो दंड में, मृत्यु दंड में मार करके डाल दिया गया होगा, वो सब अधोगति को थे, ऐसा था कुछ। तो ऐसा कुछ कर दिया होगा कि कोई बांध दिया होगा, कुछ कर दिया हो। जैसे ही वो खुला द्वार के घर में उपद्रव शुरू हो गया, ऐसा था। तो बोले महाराज आपने तह खाने की बात बताई, मैंने फिर पूरी घटना उसको सुनाई। बोले हाँ बिल्कुल सही है, और रो करके कहा कि अब हमें विश्वास है कि हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। ठीक, अब वो कथा सुनने बैठे, संगीत तो था ही नहीं, सीधी सीधी कथा थी, 2 समय की कथा, 6 घंटे कथा कहनी थी। पाठ करने वाले मूल पाठ अलग कर रहे थे। तो मंगलाचरण तो हमको याद था, जन्माद्यस्य यतः, वो मंगलाचरण तो हमने कर दिया। इसके बाद बिल्कुल भूल गए कि अब प्यारे भाइयों बहनों क्या कहें, कुछ नहीं कहें। और इतने मतलब डर सा लगा कि हमको पसीना सा आ गया। अब क्या कहें, बाँच के सुनाएं क्या कहें। तो पहला अवसर था ना कथा का, उसके पहले कोई तैयारी नहीं, पढ़े ही नहीं भागवत जी। महाराज जी की कथा जरूर सुनी थी, वैसे कोई भागवत जी नहीं पढ़े थे। तो सहसा पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी का ध्यान किया और एक चौपाई मन ही मन बोली, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बस ये चौपाई मैंने मानस जी की बोली मन ही मन, और महाराज जी के चरणों का ध्यान किया।
सभी जीव विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनका चित्त शुद्ध होगा वे अवश्य विश्वास करेंगे, और जो विश्वास करेंगे उनको लाभ भी होगा। गुरुदेव के चरणों के ध्यान की कितनी महिमा है। स्मरण करते ही दास को ऐसा अनुभव हुआ कि पूज्य गुरुदेव भगवान आकर विराज गए, भीतर विराज गए, प्रविष्ट हो गए गुरुजी, ऐसा अनुभव हुआ। गुरुजी पधार गए, मैंने वे इस देह में आ गए, ऐसा लगा। और राघवेंद्र दास इसके साक्षी हैं। पहली कथा ऐसी अद्भुत कथा हुई कि हमने ग्रंथ नहीं देखा और हम बोलते चले गए, ऐसे ऐसे पहली कथा कही जैसे उसके पहले 50 कथा कह चुके हों। तो सब लोग कह रहे थे, अच्छा, जो लोग वहां सुनने आने वाले थे वो बड़े शिक्षित लोग सब सुनने आ रहे थे, क्योंकि वो डॉक्टर ताराचंद जी वो स्वयं बहुत बड़े शिक्षाविद थे, इसलिए विश्वविद्यालय के कुलपति श्रेणी के बड़े बड़े प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, ऐसे लोग सुनने के लिए आ रहे थे, खूब पढ़े लिखे लोग। और बोलना तब से शुरू किया तो अब तक बोल रहे हैं। तो अब हम ये मन में सोचें कि मैं कह रहा हूं तो ये महामूर्खता है। गुरुदेव आकर हृदय में विराजे हैं, वे ही मन में विराजे हैं, वे ही बुद्धि में विराजे हैं, वे ही वाणी में विराजे हैं। और शरीर मेरा है ये कहना भी मूर्खता है। तन मन प्राण सब कुछ उनका है, श्वास प्रश्वास भी उनके हैं। वे इस शरीर से जैसी सेवा लेना चाहें वैसी सेवा लें। ये कथा के प्रचार प्रसार में भी उनका संकल्प ही काम कर रहा है। बुंदेलखंड में न चाहते हुए भी बार बार आना हुआ, उसके मूल में भी महाराज जी का ही संकल्प। बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत पवित्र क्षेत्र है, बड़े भावुक, सीधे साधे, सरल लोग यहाँ हैं। यहाँ के लोगों को सत्संग लाभ मिलते रहना चाहिए। उनके मन में जो ये भावना थी, उसी भावना का परिणाम ये है कि यहाँ आप सबके बीच में भगवत संकल्प से, गुरु महाराज की कृपा से आना हो जाता है। सच्चे प्रेमी तो श्री राम जी हैं, जो प्रेम करना भी जानते हैं और प्रेम को निभाना भी जानते हैं। ऐसे प्रेमी राम जी से तुमने प्रेम नहीं किया, हम प्रेम क्यों करें? लोग कहते हैं ना, हमें का दो भगवान ने, हमें का दो, सीधे लोग कह देते, उसको ये दे दिया, उसको ये दे दिया, उसे बड़ा आदमी बना दिया, हमको क्या दिया? गोस्वामी जी कहते हैं, देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि का साधन, भगवत प्राप्ति का साधन, ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति का साधन मानव शरीर भगवान ने ही तो कृपा करके दिया है। कबहू की करी करुणा नरदेही, देत ईश बिन हित सनेही। भगवान ने कृपा करके दिया है, हम इसके पात्र नहीं थे, हम इसके लायक नहीं थे, पर अकारण करुणा की है भगवान ने। हमको मानव जन्म देकर हमारे कल्याण का मार्ग खोल दिया। क्या दिया? दियो सुकुल जन्म, उत्तम कुल में जन्म दिया। कुछ साहित्यकारों ने ऐसा भी विचार किया है कि ब्राह्मणों में शुक्ल ब्राह्मण, शुक्ल उपाधि वाले भी होते हैं ना, अमुक शुक्ल, लेकिन यहाँ शुक्ल नहीं है, यहाँ सुकुल है। वहाँ शुक्ल शब्द जो है ना, उसमें तालव्य शकार है, शुक्ल, और यहाँ दंत सकार है, सुकुल। क्या है? सुकुल, उत्तम कुल में जन्म दिया।
अब एक प्रश्न हो सकता है कि ब्राह्मण तो अपने मन में प्रसन्न होंगे, अपनी पीठ ठोकेंगे, अरे हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा जन्म बहुत ऊंचे खानदान में हुआ है, और जो निम्न कुल में उत्पन्न हुए हैं उनके मन में पीड़ा होगी, भाई इनको तो उत्तम कुल में जन्म दिया, हमको तो नहीं दिया, हमको तो हीन कुल में जन्म दिया। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, संतों की वाणियों के आशय समझने चाहिए। उत्तम कुल क्या है? गोस्वामी जी के शब्दों में उत्तम कुल क्या है? सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, और जैनर क्या जैनर उपज विनीत, ऐसा ना, भक्ति परायण जैनर उपज विनीत। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, वो कुल धन्य है, जगत में पूज्य है, पवित्र कुल है, जहां भगवान का भक्त जन्म लेता है। उत्तम से उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद भी वो भगवान से विमुख है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है। भले ही ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, पर जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहा है, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रहा है। तो वह ऊंचा कुल क्या फायदा पहुंचा देगा भाई? ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुवर्ण घट मदिरा भरा साधु निंदा सोए। सोने के कलश में मध्य भरी हुई है तो संतों की सभा में वह पात्र अस्पृश्य होता है, निंदित होता है। मिट्टी का कलश ही क्यों ना हो, पवित्र गंगा जल भरा हो तो बड़े बड़े महापुरुष उसे अपने मस्तक पर रखते हैं। इसलिए भैया उत्तम कुल वही है जो भगवान का भजन करे। यदि हम भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हमारा जीवन पवित्र है, हमारे आचरण पवित्र हैं, तो हमारा उत्तम कुल में हमारा जन्म अधम कुल में होने के बाद भी हमारा कुल उत्तम है, और उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि हमारे आचरण उत्तम नहीं है तो उत्तम कुल। प्रहलाद जी तो कहते हैं विप्रात विशद गुणयुता दरविंद नाभ पादार विंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राण पुनातु सकुलम न तो भूरी माना। प्रहलाद जी कह रहे हैं 12 गुण एक साथ किसी में हो नहीं सकते, क्योंकि इनमें कई गुण परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, और उसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे। मन्ये धना विजन रूप तपा श्रुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। बारहों गुण किसी ब्राह्मण में हो, धन, अभिजन, रूप, तप, श्रुत, ओज, बल, प्रभाव, पौरुष, बुद्धि का योग, ये सब हो, किंतु उन 12 गुणों से अलंकृत ब्राह्मण यदि भगवान के चरण कमलों की भक्ति से शून्य है, तो प्रहलाद जी कहते मैं ऐसा मानता हूं कि जिस चांडाल ने, जिस स्वपच ने अपने तन को, मन को, प्राण को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है और शरणागति पूर्वक जो भगवान के भजन में लगा है, वो स्वपच, वो चांडाल स्वयं को और अपने कुल खानदान को तार देगा, पवित्र कर देगा। किंतु 12 गुणों से युक्त होने के बाद भी यदि ब्राह्मण भक्ति से शून्य है तो न अपने को पवित्र कर पाएगा, न अपने खानदान को पवित्र कर पाएगा।
रावण का तो बहुत अच्छा खानदान था, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, और शिव विरंच पूजे बहु भांति। लेकिन ऐसा होने के बाद भी क्या हुआ? अरे उसकी घरवाली कह रही है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनि हारा। इसलिए दियो सुकुल जन्म। ये बात हम इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि उत्तम कुल में जन्म हुआ है, वे तो उसको सावधान होकर के भजन में लगे ही। जिनका उत्तम कुल में जन्म नहीं हुआ, वे भी भजन करके उत्तम हो सकते हैं, वे भी उत्तम हो सकते हैं। अधम वही है जो भजन न करे। शरीर सुंदर, सुंदर शरीर दिया, हेतु जो फल चारि को, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों देने वाला है। और ये ऐसा देव दुर्लभ चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि का साधक ये देह दिया है, इसको कोई पंडित प्राप्त कर ले। पंडित माने विवेकी पुरुष। पंडित शब्द का अर्थ क्या होता है? पंडा शब्द से पंडित शब्द बनता है। मूल में शब्द क्या है? पंडा। पंडा किसको कहते हैं? अरे बोले बद्रीनाथ जी के पंडा आए, मथुरा जी के पंडा जी आए, दाऊ जी के पंडा जी आए, वो तो पंडा है ही है, हम निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन पंडा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। पंडा एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि का नाम है। पंडा शब्द का अर्थ है सदसद विवेकिनी बुद्धि ही पंडा। जिस बुद्धि में सत और असत का निर्णय हो चुका हो, विवेक हो चुका हो, उस बुद्धि का नाम है पंडा। सदसद विवेकिनी बुद्धि पंडा। और ऐसी पंडा नाम की बुद्धि जिसको प्राप्त हो चुकी है, उसका नाम है पंडित। महर्षि पाणिनि का सूत्र है तदस्य संजातम तारका दिव्य इतच। इस सूत्र से इतच प्रत्यय होकर के पंडित शब्द बनता है। पंडा संजाता अस्य, जिसको पंडा उत्पन्न हो गई हो उसको पंडित कहते हैं। जिसकी बुद्धि में सत असत का निर्णय हो चुका हो वो पंडित है। निर्णय का मतलब ये नहीं कि खाली हम समझ जाएं, असत का त्याग कर दिया हो और सत में हमारी स्थिति हो चुकी हो। और यदि ऐसा नहीं है तो दोहावली के अनुसार, गोस्वामी जी के शब्दों में, काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खा तुलसी एक समान। पंडितो बंधमोक्षविद, बंधन और मोक्ष को जानने वाला पंडित है। इसी बुंदेलखंड की घटना है। पंडित श्री हरिराम जी व्यास, ओरछा के राजगुरु, ओरछा में ही जन्म हुआ था उनका। मधुकर शाह जी के गुरुदेव प्रकांड पंडित थे। वो व्यास नहीं थे, वो शुक्ल थे। हरिराम व्यास जी शुक्ल थे। उनके पिताजी का नाम था पंडित श्री सुमोखनजी शुक्ल। बोले शुक्ल से व्यास कैसे हो गए? हरिराम व्यास जी काशी पढ़ने गए थे। इस बात को सब लोग नहीं जानते।
यहाँ तो केवल नेतागिरी वाले लोग इतना ही जानते कि पकौड़ी खा लिया था उन्होंने, बस हैं, डलिया से पकौड़ी खा ली, इतने ही लोग जानते और कुछ नहीं जानते यहाँ के लोग। काशी पढ़ने गए तो ऐसा विलक्षण वैदुष्य था, ऐसी प्रतिभा थी हरिराम जी की कि काशी की विद्वत सभा ने उनको व्यासोपाधि से अलंकृत किया था कि सनातन धर्म के रहस्यों को समझने वाला इनके जैसा या तो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी या ये, इसलिए उनको व्यास उपाधि से अलंकृत किया। और इतने बड़े विद्वान व्यासोपाधि से विभूषित होकर के जब वे वहां से आए, अपना अध्ययन संपन्न करके आए, तो यहाँ राजकीय स्वागत हुआ उनका। और फिर ये कहा गया कि अब दिग्विजय यात्रा होनी चाहिए, शास्त्रार्थ की दिग्विजय यात्रा। तो हरिराम जी व्यास दिग्विजय यात्रा करते हुए वाराणसी आए थे। लोगों ने सलाह दिया कि बनारस में विजय कर लो तो सारी धरती पर विजय अपने आप ही है। बनारस तो पंडितों की खान है, विद्वानों की खान है बनारस, वहाँ चले जाओ। तो मन में सोचा कहा छोटे मोटे से अटकेंगे, सीधे काशी चलते हैं। काशी चले गए, हाथी घोड़ा सब थे उनके साथ, राजकीय व्यवस्था में गए थे वो वहाँ तक। और इनके वैदुष्य से काशी के लोग इतने अधिक प्रभावित थे और उद्विग्न भी थे कि इतना बड़ा प्रकांड विद्वान है, न्याय व्याकरण वेदांत आदि कोई ऐसा विषय नहीं है षडंग वेद का जिसकी ये चूड़ांत विद्वान ना हो। कहीं हार गए तो काशी की नाक कट जाएगी। तो विश्वनाथ जी से प्रार्थना की कि प्रभु ऐसा कुछ करो कि ये बिना शास्त्रार्थ के वापस चले जाएं। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने सुन लिया। भोले बाबा विश्वनाथ जी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, संत के रूप में व्यास जी के यहाँ आए। व्यास जी ने देखा कि बुजुर्ग संत आए हैं तो उन्होंने प्रणाम किया, आओ भगवान प्रणाम। बोले आजकल आपके काशी में बहुत चर्चा चल रही है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं। हाँ, ये तो विश्वनाथ जी की, अन्नपूर्णा जी की कृपा है, काशी का ही प्रसाद है विद्या, और तो क्या, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं। भगवान शंकर ही थे वो। बोले हम तो पढ़े लिखे नहीं। क्या? बोले हम कुछ पढ़े लिखे नहीं, केवल 2 अक्षर पढ़े हैं। कौन? रा और माँ। राम राम पढ़े और कुछ नहीं पढ़े, बिना पढ़े। शंकर जी झूठ बोले? बिल्कुल सही बोले। किस विद्यालय में शंकर जी ने नाम लिखा है बताओ? अरे व्याकरण के 14 सूत्र तो उनकी डमरू से निकल रहे हैं, उनको किसी विद्यालय में पढ़ने जाने की जरूरत है? बोले हम तो कहीं स्कूल विद्यालय गए नहीं, 2 अक्षर की पढ़ाई पढ़े हैं, रा और माँ। राम राम करते हैं? अच्छा अच्छा, संत जी राम राम करते? बोले हाँ राम राम करते हैं। तो कहिए। बोले आप सबका समाधान करते हैं, हम भी अपना कुछ समाधान प्राप्त करने आपके पास आए हैं। कहिए महाराज। तो भोले बाबा संत वेशधारी विश्वनाथ जी ने पूछा, पंडित जी विद्या का फल क्या है? आपने कहा विद्या का फल विवेक की प्राप्ति है। विद्या का फल विवेक है। शंकर जी ने पूछा विवेक का स्वरूप क्या है? तो विवेक का स्वरूप है कि बुद्धि में ठीक ठीक निर्णय हो जाना कि यह सत्य है और यह असत्य है। और जब ये निर्णय हो जाए कि ये सत्य है और ये असत्य है, तो असत्य का परित्याग करना और सत्य में स्थित होना। शंकर जी हंसने लगे। बोले वाह, आपने उत्तर तो बिल्कुल सही दिया, हमको समाधान मिला। तो अब यह भी बतला दीजिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। व्यास जी ने कहा
सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। सच्चिदानंद भगवान के अतिरिक्त और कोई सद्वस्तु, भगवत अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। सत्यम परम धीमहि। सत स्वरूप भगवान है। भगवान के अतिरिक्त सब असत है। उनकी उपासना, उनकी आराधना, उनका स्मरण, यही सत्य है। और व्यास जी ने हंसते हुए कहा, अरे आप तो बड़े बूढ़े हैं, जानते ही हैं, हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर जी ने कहा, तब तो आप बहुत बड़े शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान हैं, महापंडित हैं, तब तो आपने असत का त्याग करके सत को ग्रहण कर लिया होगा। जब यह बात कही तो व्यास जी मौन हो गए। कहिए पंडित जी। व्यास जी ने कहा कि अभी हम समझ तो गए हैं पर अभी असत का त्याग नहीं कर पाए हैं। शंकर जी बोले, फिर पढ़ने लिखने से क्या लाभ हुआ? ये मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, सूकरी विष्ठा, इसके संग्रह में आप लगे हुए हैं, भगवान के भजन में नहीं लगे हैं। और ये शास्त्रार्थ में ब्राह्मणों को अपमानित करके, परास्त करके थोथे अहंकार का पोषण करना चाहते हैं। तो अब तक तो हम सोचते थे कि पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन अब हमारी समझ में आ गया कि आपसे अच्छे तो हम बिना पढ़े लिखे ही ठीक हैं। कम से कम किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, किसी को जीतने हराने की इच्छा नहीं रखते, अपने प्रेम से राम राम करते हैं। तो आपने असत, आप तो असत को बटोर रहे हो, उस सत को आप छोड़े हुए हो, तो आप कैसे विद्वान, आप कैसे पंडित? व्यास जी की आंखें खुल गई। ये संत वेश में पधारे हुए कोई सामान्य महापुरुष नहीं, ये तो हमारी आंख खोलने आए, हमको जगाने आए हैं। और व्यास जी ने उन संत के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। कहा, भगवान आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हुए कोई दिव्य महापुरुष हैं। आप छद्मवेश में आए हैं, आप अपने स्वरूप का परिचय करावें। जैसे ही आर्त भाव से प्रार्थना की, तत्काल भूत भावन भगवान विश्वनाथ त्रिशूल डमरू लेकर के प्रकट हो गए। साक्षात विश्वनाथ जी प्रकट हो गए और सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम तो श्री कृष्ण की, राधा रानी की प्राण सखी विशाखा के अंशावतार हो। तुम रस भक्ति का प्रचार करने आए हो। तुम ये शास्त्रार्थ बटोर करके थोथी प्रतिष्ठा बटोरने नहीं आए हो। जाओ वृंदावन जाओ, भजन करो। शिव जी अंतर्धान हो गए और आप बिना शास्त्रार्थ किए ही ओरछा लौट आए और ओरछा में आकर आप भजन में लग गए। बाद में फिर वृंदावन गए। ये बात तो सत असत का निर्णय जिसकी बुद्धि में हो गया हो, असत को त्याग करके सत को ग्रहण कर लिया हो, उसको पंडित कहते हैं। सत असत क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सबना, सत हरि भजन जगत सब सबना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सबना। ऐसा अब देखो आप लोग बुरा तो मत मानना,
ऐसा बोध जिसमें प्रकट हो जाए वो पंडित हो गया। ध्यान में ही बात। तो ऐसा बोध जिसको प्रकट हो गया है, वो किसी अवस्था का हो, किसी व्यवस्था में हो, किसी आश्रम में हो, यदि ऐसा विवेक उसको जागृत हो गया है तो वह पंडित ही है। महाराज तुम पंडित ज्ञानी। सुमंत्र जी को पंडित कहा गया। सब ब्राह्मण तो नहीं है, पर पंडित शब्द ब्राह्मण के अर्थ में रूढ़ी हो चुका है। रूढ़ी का अर्थ क्या है? रूढ़ी का अर्थ है योगाद रूढ़िर बलीयसी। यौगिक शब्दों से रूढ़ी शब्द बलवान होते हैं, इसलिए पंडित माने ब्राह्मण ही होता है। लेकिन हम लोगों को समझना ये चाहिए कि जिन पूज्य वेदज्ञ ऋषियों की हम संतान हैं, वे सब सद असद विवेक से संपन्न थे, इसलिए हमें पंडित कहा जाता है। तो वे संस्कार सत और असत के बोध के, निर्णय के, और असत के त्याग के, और सत को ग्रहण करने के संस्कार ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने वाले में बड़े सहज और स्वाभाविक होते हैं। इसीलिए यदि वह चाहे तो वह जल्दी ही अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। तो यदि भगवान ने हमें ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है तो हमें उसके अनुरूप बनने का साधन अवश्य करना चाहिए। हाँ। किसी विवेकी पंडित को ये शरीर मिल जाए तो जो चाहे सो प्राप्त कर लेता है, चाहे पुरारी का पद अथवा मुरारी का पद, चाहे तो शिवलोक पहुंच जाए, वैकुंठ पहुंच जाए। कितना सुंदर भारतवर्ष है, भरतखंड है, गंगा जी की निकटता है, अच्छा स्थल है, संगति भी अच्छी है। पर अरे कायर, भजन के मार्ग से विमुख को कायर कहा तुलसीदास जी महाराज ने। अरे कायर, ये तुझे मनुष्य का जो देह मिला था ये कल्प वृक्ष की लता के समान था। इसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य के अमृत फल लगने चाहिए थे, सत्संग के अमृत फल लगने चाहिए थे। इसमें वासना के विषय के फल लटक रहे। कितना दुर्भाग्य है। कोई बात नहीं, अभी भी तेरा काम बन सकता है। तू ध्यान लगा करके आ जा। हूं समुझ चित दे सुनु परमार्थ। अब मैं तुम्हें परमार्थ बता रहा हूं। संसार में हमारा हितैषी वही है जिससे हमारे स्वार्थ की सिद्धि हो। और जीव का सच्चा स्वार्थ क्या है? बोले भगवान को पहचानना, भगवान की प्राप्ति करना, भगवान से प्रेम करना। स्वार्थ साँच जीव कर एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। यही स्वार्थ है। इस सच्चे स्वार्थ को पहचानो। देखो, तुम्हें तुम्हारे पिता के रूप में, माता के रूप में, गुरु के रूप में, स्वामी के रूप में, पत्नी और पुत्र के रूप में, सेवक और सखा के रूप में भी तुमसे प्रेम करने वाले भगवान श्री राम ही हैं, दूसरा नहीं है। क्योंकि हमने इन सब श्रुतियों को भी पहले प्रवचन में उद्धृत कर चुके हैं। बृहदारण्यक आदि की श्रुतियों को भी हम उद्धृत कर चुके हैं। अब उनको पुनः नहीं कहना है। हमारे सारे संबंध भगवान से हैं। पिता माने शरीर थोड़ा ही होता है। यदि शरीर को ही पिता कहते तो मरने के बाद पिता को कोई पुत्र अग्नि में समर्पित नहीं करता। शरीर पिता नहीं है। शरीरी जो आत्म चेतन है वो पिता है। और वो आत्मा कौन है? वह श्री राम जी हैं। इसलिए माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। जब आत्म संबंध का हम स्मरण करेंगे तो सब रूपों में हमें राम जी ही दिखाई पड़ेंगे। उनके कारण से ही प्रेम है तेरा। मुर्दे में किसी का प्रेम नहीं होता, जीवित में सबका प्रेम होता है।
और जीवित में प्रेम आत्मा के संबंध से होता है, और वह आत्मा प्राण प्राण के जीवन जी के राम जी ही हैं। और वे राम जी तुमसे दूर नहीं हैं, वे तुम्हारे परम हितैषी हैं, हेरी ही हैं। तू देख तेरे हृदय में हैं। बोले हृदय में हैं पर अनुभव में क्यों नहीं आ रहे हैं? बोले अनुभव में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि तुम छल कपट त्याग कर उनके नाम का जप नहीं कर रहे हो। इसका मतलब स्मरण तो करते हो, भजन तो करते हो, पर छल कपट नहीं छोड़ते हो। छल कपट बिना छोड़े भजन कर रहे हो, इसलिए देरी हो रही है। छल कपट त्याग करके भजन में लग जाओ, नाम स्मरण में लग जाओ, तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा छोह किए ही है, वो हमसे प्यार कर रहे हैं, हमारे पास हैं, और उनका करकमल सतत हमारे मस्तक पर विराजमान है। वे अपने भक्तों का भजन करने वाले हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, हम ऐसे हैं, सारे जगत के स्वामी हैं, जीव के जीवन हैं, और सबको साज सजने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ अच्छी से अच्छी वस्तु तुम्हें मिली है, उसमें तुम्हारा पुरुषार्थ ही कारण नहीं है, भगवान की कृपा कारण है, क्योंकि पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य भी तो उन्हीं ने दी है। सबको साज सजने वाले वही हैं। अरे तुम कौन हो? हैं? तुम कौन हो? हरि ही हरिता, विधि ही विधिता, शिव ही शिविता जिन दई। जिन्होंने हरि को हरिता दी, विष्णु को विष्णुत्व दिया, ब्रह्मा को ब्रह्मात्व दिया, और शिव को शिवत्व दिया, ऐसे जो राम जी हैं, उसुई जानकी पति। ऐसे राम जी जानकी नाथ हैं, जानकी पति हैं, मधुर मूर्ति, बड़े मधुर मूर्ति हैं, और मोदमय मंगलमयी। यहां तक की चर्चा 5 दिन में हो चुकी है, 5वां दिन है आज। अब आगे की पंक्ति की व्याख्या अब कर रहे हैं। यह कहना इसलिए जरूरी था कि यहां तक सब समझ में आ जाए। इतने बड़े होने पर भी हैं, विधि को विधिता, हरि को हरिता, शिव को शिवता देने के बाद भी ठाकुर अति ही बड़ो बड़ो, ठाकुर अति ही बड़ो बड़ो, ठाकुर शील सरल सुठी, शील सरल सुठी, ठाकुर अति ही बड़ो बड़ो, ठाकुर अति ही बड़ो। ध्यान अगम शिव हूँ, भेंट्यो केवट उठी, ध्यान अगम शिव हूँ, भेंट्यो केवट उठी, ठाकुर बड़ी, ठाकुर अति बड़ो, शील सरल सूठी, ठाकुर अति बड़ो, शील सरल सूठी। ठाकुर अति ही बड़ो, ये ठाकुर हैं। ठाकुर किसको कहते हैं? वैसे तो ठाकुर शब्द एक जाति में रूढ़ है। क्षत्रिय जाति के जो लोग होते हैं उनको कहते हैं ठाकुर साहब, कहते हैं ठाकुर साहब। पर ठाकुर शब्द का अर्थ होता है जिसकी ठकुराई सब पर चले, उसको ठाकुर कहते हैं। सरल शब्दों में हम कहें तो जो सबका नियंत्रक हो,
जो सबका नियामक हो, जिसके द्वारा सब नियम में हो और जो सबका नियामक हो, उसको ठाकुर कहेंगे। जिसके शासन में सब हों, सब उनके शासन में। ठाकुर शब्द का अर्थ भगवान ही है। हमने कहा था ना झांसी में, शब्द के अर्थ की दो प्रकार की वृत्ति, एक शब्दार्थ की पर्यवसायी वृत्ति, एक अपर्यवसायी वृत्ति। शब्द एक विशेष अर्थ में जाकर घटित होकर चरितार्थ हो जाता है, एक तो ये वृत्ति है शब्द की। दूसरी वृत्ति यह है कि शब्द की शक्ति को खुला छोड़ दिया जाता है, और शब्द ब्रह्म है। जब उसकी शक्ति को खुला छोड़ देते हैं तो उस शब्द के बोधक, उस शब्द के वाचक अथवा उस शब्द के वाच्यार्थ भगवान ही हैं और कोई दूसरा नहीं। ठाकुर शब्द भगवान में ही घटित होगा। मनुष्य की तो चले क्या, किसी देवी देवता में भी घटित नहीं होगा।